और 12 से बड़ी खबर है, जहां पर रोडवेज बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सवारियों से भरी गाड़ी को सड़क से नीचे उतारा है। सवारियों ने ड्राइवर को नीचे उतार करके हाथापाई की है। नशे में धुत होकर के चला रहा था रोडवेज बस। नारगढ़ पुलिस ड्राइवर को डिटेन करके मेडिकल करा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 12 से, जहां पर रोडवेज बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सवारियों से भरी गाड़ी को सड़क से नीचे उतारा है। सवारियों ने ड्राइवर को नीचे उतार करके हाथापाई भी की है और नशे में धुत होकर के ये रोडवेज बस चला रहा था। नारगढ़ पुलिस ड्राइवर को डिटेन करके मेडिकल करा रही है। तो 12 से ये जानकारी है, जहां पर रोडवेज बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। सवारियों से भरी गाड़ी को सड़क से नीचे उतारा और सवारियों ने ड्राइवर को नीचे उतार करके हाथापाई भी की है। नशे में धुत होकर के ये रोडवेज बस चला रहा था। नारगढ़ पुलिस ड्राइवर को डिटेन कर ली है और अब मेडिकल उसका कराया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 12 की ये तस्वीर है। ये देखिए, यही वो ड्राइवर है जो कि नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। उसके बाद से सवारियों ने ड्राइवर को नीचे उतारा, हाथापाई की है। 12 की ये तस्वीर सामने आई है। संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, ड्राइवर की बड़ी लापरवाही, नशे में ये गाड़ी चला रहा था, क्या मामला रहा? बिल्कुल, देखिए राजस्थान रोडवेज की ये बस है और किस तरह ये जो चालक था ये नशे में धुत था और ये बस जो है 12 से नाहरगढ़ जा रही थी और नाहरगढ़ में जो नाहरगढ़ का कस्बा है और वो जो रोड है नाहरगढ़ का, वहाँ पर जो है बस चालक जब नशे में धुत था, ऐसे में जब सकड़ी सड़क आई तो उसने जो है बस को एक बार नीचे उतार दिया। हालांकि वापस उसने सड़क पे चढ़ा ली, लेकिन इससे बस के जो यात्री थे अंदर वो सभी हिल गए और सहम गए। उसके बाद जब कुछ लोगों ने चालक को देखा तो वो नशे में जो है हिलता डुलता नजर आया। ऐसे में उन्होंने बस रुकवाई और जब चेक किया तो चालक जो है पूरी तरह नशे में धुत था और उस चालक ने जो है कह सकते हैं कि जो बस के अंदर मौजूद थी सवारियां, करीबन 3 दर्जन से ज्यादा सवारी मौजूद थी, सबकी जान एक बार आफत में आ गई, सबकी जान जोखिम में डाल दी। क्योंकि इस तरह जो राजस्थान रोडवेज की बस और वो भी सवारियों से भरी हुई और उसको नशे में चला रहा था। उसके बाद जब कुछ युवक थे बस में, उन्होंने चालक को उतारा। उसके बाद कुछ आक्रोशित युवकों ने उसके साथ मारपीट भी की। बाद में नाहरगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो है चालक को डिटेन कर लिया है और उसका जो है फिलहाल मेडिकल कराया जा रहा है। जी बिल्कुल विपिन, आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप नजर बना करके रखिए। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और झुंझुनू से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झुंझुनू नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान को आज चौथे दिन ब्रेक लग गया, क्योंकि नगर परिषद के कर्मचारी और अधिकारी ही आमने सामने आ गए। अभियान के दौरान भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने अभियान में शामिल न होने का फैसला लिया और मौके से वापस रवाना हो गए। दरअसल न्याय मित्र के गुप्ता के झुंझुनू दौरे से पहले नगर परिषद पिछले 4 दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है और आज रोड नंबर 2 पर अभियान शुरू हुआ, जो ठीक से चल रहा था। लेकिन कबाड़ी मार्केट के पास अभियान के दौरान कुछ अतिक्रमण को छोड़ने की बात पर कर्मचारी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि जब 3 दिनों में एक भी अतिक्रमण को नहीं छोड़ा गया तो आज जानकारों को फोन आने पर भेदभाव क्यों हो रहा है। राजस्व अधिकारी अंगेश कुमावत तथा सफाई निरीक्षक अली हसन ने कर्मचारियों से समझाइश की है, लेकिन कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है, मौके से लौट गए हैं। पूरे जानकारी खियाल साहब को फोन साहब को कोई फोन आ गो सन बराबर को काम कराना में तो 1% ही उनका तो यार पुरुषवाद कर लियो रे मैं ओके तो सही हूं चाहे हमारे साथ बाप को हमारे खुद भी है गलता तो होना चाहिए हमारे साथ भी उठना चाहिए फूटना चाहिए। श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक शहर में अतिक्रमण हटाए जाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आज रोड नंबर 2 पर कबाड़ी मार्केट में जो कबाड़ियों ने जो बाहर गाड़ी का स्क्रैप बोर्ड भी डाला हुआ था उसको हटाने की कार्रवाई पहले इनसे समझाइश की जा रही है कि आपको समय दिया जा रहा है, आप समय रहते इनको हटा लीजिए, अपने बाउंड्री 4 दीवारी के अंदर कर लीजिए। इनसे समझाइश की गई है पहले, फिर भी अगर ये नहीं मानते हैं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इनका सामान जब्त किया जा रहा है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। 15 तारीख तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा।
और झालावाड़ से बड़ी खबर है, जहां पर भालता कस्बे में नृसिंह मंदिर दुकान विवाद मामला है। मामले में ग्रामीणों ने आंदोलन तेज कर दिया है। दर्जनों ग्रामीण कस्बे में धरने पर बैठे हैं। नारेबाजी करके कस्बे में जुलूस निकाला गया है। जिला प्रशासन और एसडीएम का जो पुतला है वो फूंका गया है। कार्यशैली के विरोध में भालपा कस्बा बंद हो गया है। ग्रामीणों ने की मंदिर की दुकानों से अवैध कब्जा हटाने की मांग। तो बड़ी खबर है, झालावाड़ से भालता कस्बे में नृसिंह मंदिर दुकान का विवाद और मामले में ग्रामीणों ने आंदोलन तेज कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो ग्रामीण है वो कस्बे में धरने पर बैठे हुए हैं। नारेबाजी करके कस्बे में जुलूस निकाला गया है। जिला प्रशासन और एसडीएम का पुतला भी फूंका गया है। प्रशासन की कार्यशैली के विरोध में भालता कस्बा बंद किया गया है। और संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, तस्वीरें आई हैं, विरोध किया जा रहा है, कस्बा बंद है, अपडेट दीजिएगा। लगातार जो जिले के भालता कस्बे में नरसिंह मंदिर की जो दुकानों पर अवैध रूप से जो कब्जे का मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है और अब ग्रामीणों ने इस सारे मामले में अपना आंदोलन तेज किया है। और आज इस सारे मामले में प्रशासन की लचर कार्यशैली के विरोध में भालता कस्बा पूरी तरह से बंद है। सुबह से ही कस्बे के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और दर्जनों ग्रामीण भी कस्बे में धरने पर बैठ गए हैं। सारे मामले में ग्रामीणों की मांग है कि जो मंदिर समिति की दुकानों पर जो सरपंच पति और कांग्रेस नेता ने अवैध रूप से कब्जा जमाया रखा है उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि इसी मामले को लेकर पिछले 15 दिन पहले भी आंदोलन हुआ था जिसमें भी कस्बा बंद रखा था। और उसके बाद प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि जांच करने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब चूंकि जब इस मामले में जांच हो गई है और जांच में ये चीज साबित हो गई है कि ये कब्जा गलत तरीके से किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जब प्रशासन इस सारे मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा तो ग्रामीणों का आज गुस्सा फूट पड़ा है और दर्जनों ग्रामीण जो भालता कस्बे में धरने पर बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन एसडीएम का भी यहाँ पर पुतला फूंका गया है। और ग्रामीणों की मांग है कि इस सारे मामले में जब तक मंदिर की दुकानों से कब्जा नहीं हटाया जाएगा तब तक उनका धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा और कस्बे के बाजार भी अनिश्चितकाल तक बंद रखे जाएंगे। ठीक है तरुण, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और राजस्थान रोडवेज की एक बस में टिकट जारी करने को लेकर के ट्रांसजेंडर वकील और कंडक्टर के बीच हुए विवाद जो है वो गर्मा गया। हालात ऐसे बन गए कि सवारियों से भरी बस को थाने लेकर के जाना पड़ा है, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर के मामला शांत करवाया है। जानकारी के अनुसार ट्रांसजेंडर एडवोकेट रवीना 10 दिसंबर को जयपुर जोधपुर रूट पर ब्यावा डिपो की बस से सफर कर रही थी। कंडक्टर ने उन्हें फीमेल कैटेगरी का टिकट जारी कर दिया। रवीना ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें ट्रांसजेंडर कैटेगरी में टिकट जारी किया जाए। कंडक्टर का जवाब था कि रोडवेज की मशीन में सिर्फ पुरुष और महिला इन्हीं 2 विकल्पों में टिकट बनता है, इसलिए ट्रांसजेंडर कैटेगरी का टिकट देना संभव नहीं है। इसी बात पर दोनों के बीच बहस तेज हो गई है। बस काफी देर तक रोड पर खड़ी रही। आखिरकार कंडक्टर बस को दूदू थाने लेकर के जाया गया। थाने में पुलिस अधिकारियों ने बस में ही दोनों पक्षों से बातचीत की है। समझाइश देकर के मामला को शांत कराया गया है। यात्रियों को भी इस दौरान इंतजार करना पड़ा। दूसरों के अधिकारों का। और टोंक के बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। राजमहल गांव में कार सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की है। शराब के नशे में धुत होकर के बदमाशों ने ये तोड़फोड़ की है और पेट्रोल पंप पर काम करने वाले सेल्स कर्मियों को जान से मारने की धमकी दी है। बदमाशों ने सेल्स कर्मियों से भी मारपीट की। ये पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वारदात सामने आने के बाद दूनी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। और दौसा में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ है। ग्रामीण लामबंद हुए हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण बहरावांडा में जुटे हैं। प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बिना पैमाइश अतिक्रमण हटाने का आरोप लगा रहे हैं। कल बहरावांडा में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ था। प्रशासन ने करीब 20 मकान और दुकानों को ध्वस्त किया था।
श्री गंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिंजबाला के बस स्टैंड से हिरासत में लिया गया है। हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा के लिए रवाना हुए थे रुपिंदर सिंह कुन्नर और एमएलए रुपिंद्र कुन्नर समेत अन्य कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। श्री गंगानगर की ये तस्वीर है। तो दो तस्वीरें हैं, बस स्टैंड से उनको हिरासत में लिया गया है। राठीखेड़ा के लिए रवाना हुए थे रुपिंदर सिंह कुन्नर, विधायक सहित अन्य कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। तो दो तस्वीरें, बैरिकेडिंग लगा करके रोकने की कोशिश थी, लेकिन आप देखिए किस तरीके से वहां पर माहौल गर्मा गया। उसके बाद से पुलिस ने हिरासत में लिया है। टिब्बी के अंदर किसान एथेनॉल फैक्ट्री का हनुमानगढ़ के टिब्बी से बड़ी खबर है। टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का मामला सामने आया है। एडीजीपी वीके सिंह हनुमानगढ़ पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ से टिब्बी के लिए वीके सिंह रवाना हुए हैं। टिब्बी में स्थिति की जानकारी वीके सिंह लेंगे और आज टिब्बी में माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। ग्रामीण आज बैठक करेंगे, आगामी रणनीति तय की जाएगी। तो बड़ी खबर है हनुमानगढ़ के टिब्बी से, जहां पर टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का पूरा मामला है। एडीजीपी वीके सिंह हनुमानगढ़ पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ से टिब्बी के लिए वीके सिंह रवाना हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दो, और टिब्बी की स्थिति की जानकारी वीके सिंह लेंगे। आज टिब्बी में माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है और ये पूरा मामला किस तरीके से गरमाया उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टिब्बी में स्थिति की जानकारी वीके सिंह लेंगे, जो कि रवाना हो गए हैं। टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का पूरा मामला है। संवाददाता राजू रामगढ़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, वीके सिंह रवाना हो गए, टिब्बी में स्थिति की जानकारी लेंगे, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये जो वीके सिंह है वो आज हनुमानगढ़ पहुंचे एडीजी, और इन्होंने पहले तो जो है हनुमानगढ़ टाउन जिला चिकित्सालय में जो कुछ घायल थे उनसे मुलाकात की। उसके बाद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां इनकी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और आईजी बीकानेर के साथ बैठक हुई। कल की जो भी घटनाक्रम था उसको लेकर इन्होंने जानकारी लिया, और इसके बाद वीके सिंह जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आईजी बीकानेर के साथ जो है टिब्बी पहुंचे हैं। टिब्बी जाकर फिलहाल जो कल घटनास्थल हुआ था राठीखेड़ा गांव का एथेनॉल फैक्ट्री परिसर जो है, वहां जाकर ये पूरी स्थिति का अवलोकन करेंगे, वहां के अधिकारियों से जानकारी लेंगे। कल जो भी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर आगे क्या की जा रही है, किसानों की क्या रणनीति को लेकर जो है एडीजीपी यहाँ टिब्बी में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और बैठक के बाद में जो है एडीजीपी हो सकता है कि रात को यहाँ कैंप भी करें, मगर फिलहाल जो एडीजीपी टिब्बी पहुंचे और पूरे मामले की जो है वो जानकारी ले रहे हैं। जी ठीक है, आप नजर बना करके रख ली। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर असामाजिक तत्वों ने आधी रात उत्पात मचाया है। बाइक पर आए 6 से 7 युवकों ने दहशत फैलाई है। 6 से ज्यादा खड़ी गाड़ियों को जो कांच है उसको फोड़ दिए गए। पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जो कि आपको दिखा रहे हैं। बदमाशों का उत्पात, वाहनों के कांच फोड़े गए हैं। जोधपुर की ये तस्वीर है। आधी रात को असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया है। बाइक पर 6 से 7 युवकों ने इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की है। तो ये देखिए, एरो के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से ये युवक तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 से 7 ये बदमाश हैं जो कि आते हैं और उत्पात मचा करके निकल गए। पूरी घटना कैद हो गई है। अब इसी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से आज वैशाली नगर की 84 वास रोड को चौड़ा करने के लिए लंबे समय से स्थापित की गुमटियों को तोड़ दिया गया। इस दौरान बेरोजगार हो रहे गुमटी संचालकों ने अपना विरोध जाहिर किया है, लेकिन अजमेर विकास प्राधिकरण का यह कहना है कि हाई कोर्ट के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस दौरान करीब 35 से अधिक रोड के बीच आ रही गुमटियों को हटाने की कार्रवाई की गई है। करीब 25 साल वो इस रूट पर कांग्रेस सरकार के दौरान दी गई गुमटियों में रोजगार चला रहे थे और उसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन अब उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। साथ ही घर परिवार चलाने की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में उन्होंने अन्य स्थान पर उन्हें शिफ्ट करने की मांग की है।
माननीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जो मास्टर प्लान सड़क हैं, तो मास्टर प्लान सड़क में जितने भी जो अतिक्रमण हैं, तो उन सभी अतिक्रमणों को हटाने की कड़ी में आज वैशाली नगर में पेट्रोल पंप के पीछे से कार्रवाई प्रारंभ की गई। ये यहाँ पे गुमटियाँ लगाई हुई थी, उन गुमटियों में जो है पहले ये आवंटित थी, ये लीज पे दी गई थी, फिर इसकी लीज अवधि समाप्त हो गई बरसों पहले ही, और ये अनाधिकृत रूप से ये थी, इनको मुनादी करवा दी गई थी। कई बार बता दिया गया था कि खाली, और ये 3 दिन से ये लोग खाली कर रहे थे, और अब ये बिल्कुल आज जो खाली जो गुमटियाँ थी उन सभी को हमारे द्वारा आज हटाया गया है। बूंदी सदर थाना इलाके में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां पर कॉलोनी में घूमते हुए दिखे हैं नकाबपोश बदमाश। 6 से ज्यादा बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस को इसके बारे में सूचना भी दे दी गई है। तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं, बूंदी की ये है, जहां पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। कॉलोनी में घूमते दिखे हैं नकाबपोश बदमाश। 6 से ज्यादा बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। कॉलोनी के लोगों में दहशत, पुलिस को सूचना दी गई है। तो सदर थाना इलाके में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। कॉलोनी में आप देखिए किस तरीके से नकाबपोश ये बदमाश घूमते हुए दिख रहे हैं। 6 से ज्यादा बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। उसके बाद से लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। झुंझुनू के चिड़ावा में पुलिस ने 30 लाख रुपए के जेवरात चोरी के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले विशाल भालोठिया और उसके साथियों ने पहले एक 13 साल के बच्चे से दोस्ती की, फिर उसे डरा धमका करके अलमारी की चाबी हासिल कर ली। योजना इतनी सफाई से बनाई गई कि एक दिन परिवार शादी में गया और आरोपी बच्चे को बहला फुसला करके घर से बाहर लेकर के गए। इसी दौरान अलमारी में रखे सारे सोने के गहने चोरी कर लिए गए। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लाख रुपए का सोना चांदी चोरी हो जाने की रिपोर्ट थाने पर दी थी। उस रिपोर्ट को हमारे द्वारा दर्ज किया गया, अनुसंधान किया गया और सूक्ष्म साक्ष्य का विश्लेषण किया गया। अनुसंधान के आधार पर अभी तक हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें विक्रांत शर्मा निवासी चिड़ावा, विशाल बालोटिया निवासी चिड़ावा, अतुल शर्मा निवासी चिड़ावा और बरकत ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इस तरीके से हमने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मुलजिमों से पूछताछ की जा रही है। आज हमने इनका पीसी रिमांड प्राप्त किया है। रेवदार उपखंड के करोटी हाईवे पर पानी की बर्बादी का बड़ा मामला सामने आया है। आशापुरा कॉम्प्लेक्स से लेकर के पेट्रोल पंप तक हाईवे को दोनों ओर तेज पाइपलाइन लीकेज पिछले कई महीनों से बह रहा है। हजारों लीटर पानी रोज सड़क पर फैल जाता है, लेकिन शिकायतों के बाद भी विभागीय अधिकारी अब तक कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि उन्होंने कई बार लीकेज की जानकारी अधिकारियों को दी है, मगर समस्या जस की तस बनी हुई है। हालात ये हैं कि पेयजल सप्लाई के समय लोगों के घरों में पानी आ रहा है, बाहर सड़कों पर पानी से परेशानी बढ़ गई है। इधर जिरावल तिराहे के पास भी पाइपलाइन फटने से दिन भर पानी दुकानों के आगे बहता रहता है, जिससे दुकानदार और ग्राहक दोनों परेशान हैं। भरतपुर के रीको औद्योगिक क्षेत्र में नाला निर्माण मामला है। घटिया निर्माण को लेकर के लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। विरोध के बाद रीको अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और मौके पर नाले को तोड़वाया गया है। ठेकेदार से नाले का दोबारा निर्माण कराया जाएगा। तो तस्वीरें आप देखिए सामने आ चुकी हैं, भरतपुर की ये है, जहां पर रीको औद्योगिक क्षेत्र में नाले के निर्माण का ये पूरा मामला है। घटिया निर्माण को लेकर के लोगों का प्रदर्शन, विरोध के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। द्वारा जो इंडस्ट्रीज एरिया है वहाँ 400 मीटर के लगभग जो नाला निर्माण किया जा रहा था, उसमें लोगों ने शिकायत की कि जो नाला है उसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। कुछ लोगों ने जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल किए और उसके बाद
अब जो अधिकारियों की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। उनका कहना है कि जहाँ खामी है उसको तोड़वाया जा रहा है। अब जेसीबी की सहायता से यहाँ देखिए ये जो काम चल रहा था इस पूरे काम को तोड़वाया जा रहा है और खुद अधिकारी जो रीको के हैं वो यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो जनरल मैनेजर हो, उसके बाद जो अन्य इंजीनियर हो, वो पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि कुछ जगह पर जो ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती गई और उसको लेकर के अब उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उस कार्य को भी रुकवा दिया गया है। ये आप देखिए इस तरह का जो नाला है वो इसका निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा था। कुछ जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरह की शिकायत आपको प्राप्त हुई थी, क्या पूरा मामला था? असल में क्या था, पूरा काम चल रहा था तो मैं खुद रह के यहाँ पे काम कराया है। आप देख सकते हैं पूरा मतलब 200 mm की स्पेसिंग है पूरी। आप इसको दिखाइए और यहाँ पे ये पूरी आरसीसी की है, इसकी सारी कंप्लीट कहीं भी नहीं टूट रही है। एक्चुअल में क्या है, 2 दिन में कहीं चला गया था तो पीछे से कॉन्ट्रैक्टर ने कर दिया, पर उस कॉन्ट्रैक्टर को हम ये सजा कर रहे हैं कि वो उसकी वजह ये पूरी तोड़ के दोबारा बनाई जाए। तो ये मतलब जहाँ उसने घटिया सामग्री लगाई थी उसके अलावा और भी जो पूरी है उसको पूरी को तोड़वाया जा रहा है। उतरिए तो मैंने पूरा हटवा दिया है। पूरी नई डस्ट की गाड़ी आ रही है, नई अपने कंक्रीट आ रही है और ये पूरा काम उसकी यही सजा है कि ये पूरा काम शुरू से दोबारा होगा और पूरा एज पर नॉर्म्स होगा। एज पर नॉर्म्स ही चल रहा था, बीच में 1-2 दिन ना होने की वजह से उसने पीछे से गड़बड़ कर दी, जो मैं इसकी सजा में इसको पूरी कोई तोड़वा के दोबारा करवा रहा हूँ। गुणवत्ता से कोई समझौता, कोई किसी प्रकार का मेरा गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाता है। मेरे और भी वर्क चल रहे हैं, आप किसी वर्क को चेक करा सकते हो और किसी से भी पूछ सकते हो कि आशीष सिंघल कैसा काम करा। तो ये एक संदेश, एक मैसेज है कि अगर कोई भी ठेकेदार इस तरह का अगर घटिया सामग्री का उपयोग करेगा तो उसके खिलाफ जो रीको के अधिकारी हैं वो एक्शन लेंगे और इस तरह का एक्शन यहाँ पर लिया गया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और टोंक जिले में अभी भी खाद की किल्लत बरकरार है। जिले के देवली रोड इफ्को बाजार के बाहर किसानों की भारी भीड़ लगी हुई है, जहां महिला पुरुषों की अलग अलग लंबी लाइनें लगी हुई हैं और भीड़ को देखते हुए व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस भी मौके पर मौजूद है। कृषि विभाग खाद पर्याप्त होने का दावा कर रहा है, लेकिन अभी भी किसानों की जरूरत के हिसाब से खाद नहीं मिल पा रहा है। में बरकरार है और जहां पर भी खाद वितरण का किसानों को पता चलता है उसके बाद लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। देवली रोड पर इस वक्त हम खड़े हैं, इफ्को बाजार है, हालांकि अभी बंद कर दिया है टोकन बांटने के बाद में, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ बड़ी संख्या में किसानों की है वो मौजूदगी यहाँ पर थी। कुछ किसान हैं जो टोकन लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं खाद कब मिलेगा। क्या स्थिति है खाद को लेकर के? खाद की बहुत बुरी स्थिति हो रही है। 1 टोचन मिले 2 कट्टा मिलला। क्या स्थिति है खाद को लेकर के? भरी घनी भरी चाल रही बार तो पसला तो बढ़ रही अरंड में बेटियां चार घर रोटी पानी छोड़ रहे रोटी बना बड़ा छोटा छोटा चौचरी घर